ओम नारायण ऋषिकेशं गोविंदं गरुडाध्वजं वासुदेवं हरिं कृष्णं केशवं प्रणमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। दोबारा श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम सुंदर सलोना महामंत्र है ये। 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 जप करके प्राणी पावे विश्राम। जप करके प्राणी पावे विश्राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। वेदों ने गाया पुराणों ने गाया। 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 संतों ने गाया है छोटा सा नाम। संतों ने गाया है छोटा सा नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
सांसों के मन को के माला बनाकर, सांसों के मन को के माला बनाकर, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम, निस दिन जपो तुम सुबह और शाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो, निर्मल मन से सुमिरन करे जो। अंत में पावे वही राम धाम, अंत में पावे वही राम धाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तन मन से प्यारे जपो राम नाम, तन मन से प्यारे जपो राम नाम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये जग सराय मुसाफिर खाना, ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें भुलाने की कोशिश न करना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें भुलाने की कोशिश न करना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना। आई हो गरे बिसगरे न बितालो, आई हो बिसगरे न बितालो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना, कब्जा जमाने की कोशिश न करना। तेरे से पहले अनेक मुसाफिर, तेरे से पहले अनेक मुसाफिर। आए कमाए और खाए चले गए, आए कमाए और खाके चले गए। ना खुद रहे ना गए साथ लेकर, ना खुद रहे ना गए साथ लेकर। तुम भी ले जाने की कोशिश न करना, ले जाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना, ये जग मुसाफिर खाना। इसमें भुलाने की कोशिश न करना, इसमें भुलाने की कोशिश न करना। आए हो गरे बिसगरे
ना है किसी की ना होगी किसी की। पहले कभी भी हुई ना किसी की। पहले कभी ना हुई है किसी की। अपनी बनाने की कोशिश न करना। अपनी बनाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गरे बिसगरे न बितालो। आए होकर भी सकते न बितालो। हो कब्जा जमाने की कोशिश न करना। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। राजा या रानी पंडित या ज्ञानी। राजा रानी वो पंडित और ज्ञानी। योगी तपी और अवतार दानी। योगी तभी और अवतार दानी। जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। जो आए हैं उनको जाना पड़ेगा। ममता बढ़ाने की कोशिश न करना। बढ़ाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गरे बिसगरे न बितालो। आए होकर भी सकते न बितालो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। 84 चक्कर में गोता लगाया। 84 चक्कर में गोता लगाया। मुश्किल से नर्तन का चोला ये पाया। मुश्किल से गर्दन का डोला है पाया। सौभाग्य से आज मौका मिला है। सौभाग्य से आज मौका मिला है। मौका गवाने की कोशिश न करना। मौका जमाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आई हो गरे बिसगरे न बितालो। आए होकर भी सकते न बितालो। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। कब्जा जमाने की कोशिश न करना। रविचंद्र अग्नि हवा अन्न पानी। तेरे लिए जिसने पैदा किया है। सदगुरु कहे जिसने सब कुछ दिया है। उसको भुलाने की कोशिश न करना। ये जग सराय मुसाफिर खाना। इसमें बुलाने की कोशिश न करना। आए हो गरे बिसगरे
धारण की जय। बोल बांके बिहारी लाल की। आज परम सौभाग्य का समय है कि आपके नगर जौरा में हरिद्वार पधारे हुए हमारे स्वामी अनंतानंद जी महाराज और आप इस योग वेदांत को श्रवण कर रहे हो। बहुत बड़ी परमात्मा कृपा होती है तब आपके जीवन का अमूल्य समय सत्संग में लगता है। सत्संगति संस्कृत करना, सत्संग के द्वारा संस्कृति अर्थात आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट पाते हो। माइक वाला है इधर, माइक वाला। बहुत बड़ी परमात्मा कृपा होती है तब आपका जीवन सत्संग लगता है। सत्संगति संस्कृत करना, संस्कृति अर्थात आप जन्म मृत्यु चक्र से छूट पाते हो। ये तो परमात्मा कृपा है जो आपका जीवन सत्संग लगा हुआ, सद कार्यों में, शुभ कार्यों में। इससे पहले परमात्मा कृपा हो गई, उस कृपा का आपने विचार नहीं किया, ख्याल नहीं किया, वो आपको कृपाएं लगी। जो वह जितनी सहज प्राप्त होती है बिना श्रम के, बिना कीमत चुकाए, बिना मूल्य दिए, उतना उसके महत्व को हम समझ नहीं पाते। सबसे पहली कृपा परमात्मा ने आपको मानव जीवन दिया। कबहु कर करुणा न देहि, देत इस बिनहेस से नहीं। कभी कभी करुणा करके, कृपा करके परमात्मा मनुष्य का जन्म देते हैं। कितनी बड़ी करुणा है, कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी दया है, कितनी बड़ी उदारता है। 84 लोग भटक रहे थे। इसकी बेटा एक को बिल्कुल बंद कर दो, आवाज भड़के नहीं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो आप जरा विचार करें, परमात्मा ने सबसे बड़ी कृपा किया है, आपको मानव जीवन दिया। इस संत कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का जीवन बड़े भाग से मिला। कितना बड़ा भाग, सुर दुर्लभ। इस मानव जीवन को पाने देवता भी तरसते हैं, तड़पते हैं। देवता देवलोक को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर इस अमृत लोक और आकर मनुष्य बनना चाहते हैं। ये मनुष्य का जीवन पाना चाहते हैं। ये मृत्यु लोक, ये मरने वाला लोक। इस लोक में जो भी आता, धनवान, बलवान, बुद्धिमान, नेता, अभिनेता, पीर, पैगंबर सब चले जाते। आप लगता होगा कि हम शुभ कर्म करके, पुण्य कर्म करके देवत्व पाना चाहते हैं, देवलोक में जाना चाहते हैं, स्वर्ग निवास करना चाहते हैं। लेकिन सत्य कहते नहीं, देवता भी देवलोक को छोड़कर, स्वर्ग को छोड़कर इस मृत्यु लोक में आना चाहते हैं। आखिर मानव जीवन इतनी विशेषता क्या कि देवता स्वर्ग को भी छोड़ने को तैयार है, देवलोक को छोड़ने को तैयार है। असल मानवीय होने के अलावा जितनी योनियां भोग योनियां हैं, उनमें नवीन कर्म करने का कोई अधिकार नहीं, केवल भोगने का अधिकार है। चाहे नीचे वाली हो चाहे ऊपर वाली। नीचे वाली गधा, घोड़ा, सोर, बिल्ली, कुत्ता, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े, जलचर, थलचर, नवचर, नाना, ये तो भोगने वाले हैं, पाप का पाप। और मनुष्य के ऊपर वाली योनियां, पितृयोनि, गंधर्व योनि, देव, जो भी भोगने वाले। नीचे वाले पाप का फल भोगते हैं, ये बेटा, और ऊपर वाले पुण्य का फल भोगते हैं। केवल भोगने का अधिकार है, नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं, परमात्मा पाने का अधिकार नहीं, साधना करने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन परमात्मा ने मनुष्य को इतना स्वतंत्र, इतना शक्तिशाली, इतना सामर्थ्यवान बनाया है, भोगता भी है और साथ साथ में नवीन कर्म करने का अधिकार भी है। मनुष्य इतना स्वतंत्र इस जगत में कोई नहीं, और मनुष्य इतना शक्तिशाली भी कोई नहीं।
देखो आपने देखा होगा बड़े बड़े जानवरों को मनुष्य बस में कर लेता। सर्कस में हाथी से रिक्शा चलवाएं, शेर को जलते रिंग से निकलवाएं, बड़े बड़े जानवरों बस में कर ले, भूत पिशाचों बस में कर ले, यक्ष राक्षसों बस में कर ले, देवी देवताओं बस में कर ले, और फिर भक्ति करके भगवान बस में कर ले। इतनी क्षमता, आजादी कितनी है, स्वतंत्रता कितनी है। मनुष्य चाहे इतना पाप कर्म करे, इतना नीच कर्म करे, पशुओं से गया गुजरा, और चाहे तो मनुष्य का मनुष्य रह सकता है, और चाहे तो मनुष्य देवत्व प्राप्त कर सकता है। भगवान कहते ऊर्ध्वगतं सरस्वस्था मध्य तिष्ठन् राजसा जगन गुणवृत्ति तथा अधो गच्छन्ति तामसा। तामसिक लोग अधोगति में जाते हैं, कीट पतंग आदि को प्राप्त करते हैं, और बीच के मानव जीवन प्राप्त करते हैं, और सत्गुण वाले देव लोग प्राप्त करते हैं। यहां तक कर्मों की क्षमता और सामर्थ्य है। इसी साथ साथ एक बहुत बड़ी क्षमता परमात्मा ने मनुष्य की दी है, जो धराधाम में मनुष्य के अलावा किसी के पास नहीं। ते पाप कर्म करके अधोगति में जाए, मिश्रित कर्म करके मनुष्य का मनुष्य बना रहे, और केवल पुण्य कर देवत्व प्राप्त करे, और चाहे तो मनुष्य ऐसे आत्मज्ञान प्राप्त करे, ऐसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करे कि सारे कर्मों में आग लगाकर स्वयं परमात्मा हो जाए। लगा के सब कर्मों में आग, अरे मन निज स्वरूप में जा, सारे कर्मों में आग लगाकर ध्वस्त करके अपने स्वरूप में जाकर स्वयं परमात्मा हो सकता है। परमात्मा इस धराधाम में अवतरित होता है। भगवान राम के रूप में आए, भगवान कृष्ण रूप में, तो परमात्मा का शरीर भी मनुष्य जैसा था, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का। वेदों के महावाक्य बोलने वाला अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, तत्त्वमसि, इनको बोलने वाला मनुष्य देहधारी। कोई सीना तान के छाती ठोके थे, मैंने परमात्मा पाया, तो परमात्मा पाने वाला मनुष्य देहधारी। इसलिए एक दिन भी जी, मगर तू ताज होकर जी, अटल विश्वास होकर जी, अमर गुणगान होकर जी, मत पुजारी बन स्वयं भगवान होकर जी। भगवान ने मनुष्य का जीवन दिया था अपनी भगवत्ता को पहचानने के लिए, अपनी ब्रह्मता को पहचानने के लिए, अपने अस्तित्व के बोध के लिए, अपने स्वरूप के ज्ञान के लिए। लेकिन ऐसा जीवन हमने कहां लगाया? कहां तूने जीवन गमाया है प्यारे, तेरे घट में सब कुछ समाया है प्यारे, तेरी मौन निद्रा अभी तक न जागी, कई बार सदगुरु ने जगाया है प्यारे। आप जरा विचार करो, भगवान ने मानव जीवन क्यों दिया? क्या केवल भोगे भोगना लक्ष्य? अगर भोगे भोगना लक्ष्य होता तो भोग तो पशु भोग लेते, मनुष्य ज्यादा भोग लेते। काम दृष्टि में कुत्ता आगे बढ़ जाएगा, मनुष्य पीछे पड़ जाएगा। बच्चा पैदा करने दृष्टि से सूर्या एक एक बार 20 से बच्चे पैदा कर लेती, उतना आदमी पैदा नहीं कर सकता। पालन करने दृष्टि देखा जाए तो चिड़िया चूंगा लाकर अपने बच्चों को पाल लेती हैं। इंद्रिय दृष्टि देखें, चील जितना दूर को देखते हैं दूरबीन लगा नहीं देख सको। सोमने में कुत्ता चोरों तक को पकड़ लेता, भागने में, दौड़ने में, हर मामले में। ये तुमने परमात्मा ने पाया, तुमसे श्रेष्ठ जानवर हैं, पशु हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा अंत पंच रचित अदम शरीर, ये परमात्मा ने पाया तो 5 धातुओं का, सप्त धातुओं का, 5 तत्वों का लोथड़ा पोथड़ा बात। यदि परमात्मा पाया तो साधन धाम, मोक्ष के द्वारा साधन करने का धाम और मुक्ति का दरवाजा। मानव जीवन क्या साधन करने का धाम है, मुक्ति का दरवाजा है। साधन करने का धाम, मुक्ति का दरवाजा, पाए ने पर लोग समारा। यदि परमात्मा ने पाया ते परत पछताए, सिर दर्द पछताए। हाँ, बाद में पछताते हैं, दुखी होते हैं, हारते हैं। आप जरा विचार करो, मानव जीवन मिला हुआ
क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है। यदि परमात्मा में पाया तो पशुओं की गिरे पशु देखो जीते जी काम आते हैं मरने के बाद। देखो गाय दूध देती हैं और बैल हलों में चलते हैं, मर जाए चमड़ी काम आ जाए, बाल काम आ जाए, खाल काम आ जाए, सिंह काम आ जाए, गोबर काम आ जाए। और जीते जी तुमने परमात्मा पाया नहीं तो बताओ मरने के बाद शरीर किस काम आता? न हड्डी, न चमड़ी, न बाल, न खाल, जला दिए गए। और जला जलू के वहां से हड्डियां भी लाए, कहते फूल हैं को ले चलो भाई हरिद्वार, जिंदा नहीं जाएंगे, मरने के बाद फूल पहुंचाए जाए। आश्चर्य की बात है कि जिंदगी भर कांटे बने लड़ते रहे, झगड़ते रहे, मरते रहे, मारते रहे, आज फूल बन गए। इसलिए अंग्रेज लोग बेचारे हरिद्वार हरिद्वार नहीं बोलते हारद्वार, फिर हार दरवाजा बन जाता। पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी कामावे। जीते जी हरिभजन जो किया ना मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तेरे एक एक सौ से हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पर आया। बाल बच्चे कहे मरे बूढ़ा, अब कमाने के काबिल नहीं है। कहा मानो रोना पड़ेगा, नरक में सेठ होना पड़ेगा। ऐसा होगा बुरा हाल तेरा जो बताने के काबिल नहीं है। तो कुसंगत में लट्टू वैसा, उसमें जाके खर्च करके पैसा, बिना मोल मिले अनमोल सत्संग उसमें आने के काबिल नहीं। पूरा जीवन निकाल दिया, फिर पछताते हैं। अब पछताए हो चुका, चिड़िया चुन गए खेत का वर्षा जब किसी सुखाना है समय चुक का पैसा भी लाभ क्या हुआ, किसी लायक नहीं रहे। तब चलते परमात्मा तरफ, सारा जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। समा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीन तक ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, माए साथ मिलता वापस भी रंग आया। फुर्सत वक्त में ना सुमरन का वक्त आया, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आए सतगुरु देव जबरसियार छोड़ डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। उसमें याद आती है जब आंखों दिखाई नहीं पड़ता, कानों सुनाई नहीं पड़ता, भूख लगती नहीं, नींद आती नहीं। अभी संत कहते हैं भाई सत्संग करो, साधना करो, सेवा करो, तो लगता अभी जरूरत नहीं। आप लोगों को धारणा मालूम क्या है कि सत्संग में लोग दुखी जाते होंगे, पापी लूले लंगड़े काने गुतरे सड़े गले जाते होंगे। ये बूढ़े वालों काम है। हम तो जवान हैं, बड़े अधिकारी हैं, बड़े सुंदर हैं, बड़े भारी पद पर हैं। ये बूढ़े वालों का हमने कोई बात नहीं। बूढ़े वाले तो आ जाना, आदमी जिया है नास्तिक हो, आज तक कोई मरा नास्तिक होकर नहीं। मरते समय पूछे तो कहता मेरे नाथ मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा। उस समय याद आती जब किसी लायक नहीं रहे। आप जरा जा, एक बार स्वामी विवेकानंद के पास में एक बुढ़ा पहुंच गया, 80 साल का बुढ़ा था। आंखें धस गई, कमर झुक गई, न दिखाई पड़े, न सुनाई पड़े, न भूख लगे, न नींद आ गई। किसी तरह टेके टेके पहुंच गया। महाराज को ज्ञान ध्यान की बात बताओ, कुछ तरने की बात, कुछ कल्याण की बात। विवेकानंद बोले बाबा चोरी कर सकते हो? कैसी बात है, हमें दिखाई नहीं पड़ता चोरी? डाका डाल सकते हो? हिला नहीं जा रहा डाका। और कुछ गड़बड़ कतल कर सकते हो? बुढ़ा बिगड़ गया। महात्मा को शर्म नहीं आती? ए चोरी डाका हमसे कुछ नहीं हो सकता है। तो विवेकानंद बोले तुमसे भजन भी नहीं हो सकता। जो शक्ति सारी खोके या छुच्छे कोई नहीं पूछे, अब किसी लायक नहीं रहे। तब भगवान तो किसी लायक नहीं रहे। क्या भगवान का भजन करना, साधन करना, सत्संग करना सबसे रद्दी काम है क्या? शास्त्र सोतव्यो मन तब्यो निधिध्यास्तव्य। श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। सुनने कब जाएंगे? जब कान खराब हो जाएंगे तब आओगे। मनन करने कब गए? स्मृति बेकार हो गई। निधिध्यासन कब करने गए? जब मूड ऑफ, बुद्धि बेकार हो गई, किसी लायक नहीं रहे, तब चले परमात्मा तक। इतने नालायक हो गए, भगवान कहते हमारे लायक भी नहीं रहे। तुझसे कोई नहीं पूछो, कुछ तो शक्ति लेकर आते। इतनी याद खराब हो जाए, भगवान याद करेंगे। एक बार सज्जन बड़े बुलक्कड़ थे, ट्रेन में बैठ गए, टिकट भी ले ली,
ट्रेन में बैठ के टिकट ले ली और सर्दी सीजन था, जनवरी के महीना, TTI टिकट कहते। हाँ बाबूजी, अब ये भूल गया टिकट रखी कहाँ, तो कभी अपना जेब देखे, कभी पर्स देखे, कभी झोला देखे, कभी सामान देखे, मिले नहीं टिकट। टिकट का कोई बात नहीं, दोबारा आए तब तक ढूंढ रखना। दोबारा आया, ढूंढने लगा, पड़ा टिकट ही न मिले। टिकट का इतनी मेहनत की, सर्दी पसीना निकाल लिया, टिकट जरूर होगी, अच्छा बैठ जाओ कोई बात नहीं। तीसरी बार आया टीटी, तब भी उतनी ताकत से ढूंढ रहा। टीटी कहता मैंने कह दिया भाई तू बैठ, हमने मान ली तेरे पास टिकट है, फिर इतनी मेहनत क्यों कर रहा कि बाबूजी टिकट आपको देने थोड़े ढूंढ रहा। फिर कहे क्यों ढूंढ रहा? कहते बाबूजी मैं ये भूल गया मुझे उतरना कहाँ है, मेरी ससुराल स्टेशन पे उतरना कहाँ है, अब उतरूंगा कहाँ। इस तरह आप ही बैठ गए। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं और सारथी मिला आगे जिस पर कुछ अभिमान नहीं। घोड़े पुत्र तीव्रगामी थे जिन्हें अपने पर संयम था, पग जिनके भटक रहे थे चौराहों पर नहीं नियम था। मुझको लगी 42 हो गया, दल का भी कुछ ध्यान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। पनघट अटका भटका, लेकिन ऐसी प्यास लगी थी जीवन को बंदी करने की, इस क्षण में होड़ लगी थी। रूपनगर की सैर सलोनी कम करती अरमान नहीं। सुंदर रथ पर बैठ चल दिया, लेकिन पथ का ज्ञान नहीं। आप जरा विचार करो, परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया था एक रहस्य खोलने के लिए। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी की शर्त गर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। परमात्मा मनुष्य जीवन दिया था जीवन के रहस्य खोलने के लिए, पर्दाफाश करने के लिए। रहस्य खोलना दूर रहा, मनुष्य तक नहीं बन पाए, मानवता जीवन अवतरित नहीं हुई, ढांचा मात्र मनुष्य का है। एषां न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्म ते मृतलोके भूभार भूता मनुष्य रूपिण मृगास्त्र। जिसके जन्म विद्या है, न दान है, न तप है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, उसका जीवन पशुओं जैसा। पशु प्रवृत्ति है यही कि आप ही तरह मनुष्य वही है कि जो मनुष्य के लिए मरे। पशु कौन? अपना चलता दूसरे मरता। मनुष्य कौन? जो अपनी मानवता के अपने को बलिदान कर दे, मिटाने तैयार हो। इंसान को इंसान सा होना नहीं आया, दूसरे के दर्द पर रोना नहीं आया। इंसान की इंसानियत से हो गई शादी, अफसोस है कि आज तक गौना नहीं आया। मनुष्य मानवता सा शादी हो गई, गौना नहीं, बिना गौने कोई शादी होती? मनुष्य की मानवता का शादी मानवता है नहीं, बिना मानवता अधूरा मनुष्य। ढांचा मनुष्य का, अंदर पशु। जब लोग लड़ते ना, हमने देखा पति पति लड़ते हैं, कहता देखो ज्यादा मेरे में से पड़ता, मेरे भीतर जानवर प्रकट हो जाएगा। अब भगवान भाई ने भीतर हो तो प्रकट होगा, भगवान होते प्रकट होते जानवर प्रकट होगा। एक संत जी उपदेश करते थे और उनका उपदेश था मानवता के ऊपर, मनुष्य बन जा, मनुष्य बन जा, मनुष्य बन जा। बहुत दिन हो गए। एक दिन एक शिष्य था, वो कड़ गया, गुरु जी आप एक एक पाठ घोटे जा रहे, रगड़े जा रहे, अब कोई पाठ तुम्हारे पास नहीं है? कह बेटा पाठ तो बहुत है, कि दूसरा पढ़ाओ ना। कहीं पढ़ाए तब ये पूरा हो। ये भाई पूरा कब होगा, कितना समय लगेगा? गुरु जी ये तो पता नहीं, ये पूरा तभी होगा तो मनुष्य बन जाओगे। कहने के मैं जानवर हूं, मेरे सींग पूछ है क्या? कहीं बिना सींग पूछ तुम जानवर हो, और जिन्हें पढ़ा रहे थे सब जानवर। शिष्य था, उसने गुरु जी सिद्ध करके दिखाओ। तो सिद्ध करता। उनके पास चादर थी और चादर को देखकर मनुष्य की अंदर भक्ति भाव दिखाई पड़ते, चोर सार लंपट ज्ञान एक जैसे लगते। उसने देखा चादर ओढ़ के, देखा कोई आदमी, कोई गधा, घोड़ा, कोई सूर, बिल्ली, कुत्ता, लोमड़ी, खरगोश। उसने गुरु जी चादर बड़े कमाल, ये तो कोई आदमी नहीं। गुरु जी मेरी शादी में 25 साल हो गई, मैं जरा ही नहीं देख लूं मैं किसके साथ रह रहा हूं। कहते कोई बात नहीं, ले जा। अब चादर लेकर गया, अब ओढ़ के देखा, घरवाले कितना हंसा नहीं बंद करे। घरवाले कहती क्या बात है? कि गुरु जी के पास आया हूं। वो तो रोज आते थे, इतने खुश कभी नहीं आए। गुरु जी ने चादर दी हुई है,
तो क्या हो गया? चादर तुझे मैं देख रहा हूं। तो क्या देख रहा हूं, कुछ तो बोलो। कहते चादर देख रहा हूं, ठीक ठीक तो कुतिया नजर आ रही, कुतिया। घर वाले कहते गुरु जी की चादर गलत नहीं हो सकती है, फैलने तो गुरु जी तो गुरु जी। बोले कोई बात नहीं, ऐसे होगा, लेकिन मुझे लाओ, मैं भी देख लूं कि आप क्या हैं, कि देख ले। उसने ओढ़ा तो उससे ज्यादा हंसने लगे। क्या कहते क्या बात नहीं, गुरु की ज्यादा सत्य 100% कहते मेरी जिंदगी बेकार गई। पति कहता क्या हो गया? कि चादर और देखती हूं आप भी गधे नजर आ रहे हो, गधे। विवेक रूपी चादर जब तक तुम्हारे पास नहीं होगी तब तक अपने ही पता नहीं लगेगा, और जब तक अपना पता नहीं लगेगा परमात्मा पता करोड़ों जन्मों लगने वाला नहीं। इसने अपने आप को नहीं जाना, उसने खाक नहीं जाना, ये भी जाना वो भी जाना, पर ये न जाना कहां जाना, ये पता ही नहीं। तुम्हें अपना पता नहीं। ये पता लगाने के लिए, ये रहस्य खोलने के लिए परमात्मा ने मनुष्य का जीवन दिया। कितने बड़े रहस्य आज विज्ञान लगा पड़ा। मंगल गया, बुध भी जाता, और ग्रह पर खोजे, लड़का से लड़की बना दे, लड़की लड़का बना दे, बड़े वैज्ञानिक गए। लेकिन जीवन के रहस्य कभी देखें? मिस्ट्री ऑफ गॉड, परमात्मा का रहस्य। परमात्मा है क्या? साकार है, निराकार है, एक देशी है कि व्यापक है, कि भीतर है, कि बाहर ऊपर है क्या? अभी तो लोग वही पता नहीं परमात्मा है क्या। मिस्ट्री ऑफ सोल, आत्मरहस्य। कोई देह को आत्मा माने बैठा, कोई मन को माने बैठा, बुद्धि को माने बैठा, अहंकार को माने बैठा। देहात्मवादी, मनुष्यात्मवादी, बुद्धियात्मवादी, अहंकारात्मक, आत्मरहस्य। कर्म, मिस्ट्री ऑफ एक्शन, कर्मों का रहस्य। कर्म क्या, अकर्म क्या, विकर्म क्या, निषिद्ध कर्म क्या, संचित क्या, प्रारब्ध क्या, क्रियामान क्या, इनसे कैसे पार जाए, इनकी साम्यावस्था कैसे, इनके पार कैसे, कर्मों का रहस्य। जन्म का रहस्य। जन्म हुआ 10-50 साल से, हम पूछे पहले कहां थे, कहते पता ही नहीं, कहां से आए पता ही नहीं। मृत्यु का रहस्य, शरीर नहीं रहेगा तब कहां जाओगे? शरीर जब नहीं रहेगा तो कहां जाओगे? कहते पता ही नहीं। ए ना पूछो कि मरकर कहां जाएंगे, वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। बड़ी सस्ती बात है। परमात्मा भेजता हो तो सब भेज दिए तो कोई बचती नहीं। मृत्यु का रहस्य, अगर सत्संग में थोड़ा देर हो जाए तो आप उठ के भागने लगते हो। कहते हमने कहा जा रहे, कहते घर जाएंगे। क्यों? कहते आराम करेंगे। तो घर में जाएंगे, आराम मिलेगी, थक गए बहुत। तो हमने पूछा जिस घर में आराम करोगे उस घर को छोड़ कहां जाओगे? अगर इसका पता हो तो सत्संग सुनने की जरूरत नहीं। इसका पता ही नहीं कहां पहुंचना है। ये सत्संग आपको सत्संग का चल रही कथा, रामायण है कि भागवत है, किसी पुराण है कि विष्णु पुराण है, किसकी कथा चल रही? काय कथा? भगवान राम की है, भगवान के शंकर जी की, दुर्गा जी की, किसकी कथा चल रही? सच्ची बात, ये कथा तुम्हारी चल रही, तुम्हारी कथा। और तुम्हें अपनी पता न कथा समझ में आवे तो सारी कथा सुन लोगे, कुछ बात बनने वाली नहीं। जिस दिन अपनी कथा सुन जाओगे, समझ जाओगे, फिर किसी कथा की जरूरत नहीं। जैसे राजा होता है, राजा दरबार में कवि होते हैं, भांड होते हैं, भजंत्री होते हैं, राजा की महिमा गाता है। राजा मेरे बलवान है, राजा महान है, राजा दानी है, राजा ज्ञानी है, राजा ध्यानी है। और राजा के भगो क्या शोरगुल मचा रखे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, नृत्य, छंद, व्याकरण, सारे संत तुम्हारी कथा कर रहे। सारे ग्रंथ, सारे संत, सारे वेद, सारे शास्त्र तुम्हारी कथा करे। तुम क्या हो? तुम्हें लगता है भगवान की, राम की तो कथा है नहीं, कृष्ण की तो कथा है नहीं, फलानी कथा है नहीं, तुम्हारी कथा, तुम्हारी कथा। देखो लोग रामायण सुनाने वाले, भागवत सुनाने वाले कथाएं सब सुना देते। अगर उसमें अध्यात्म विद्या न हो तो राजा रानी कथा पर रह जाए। तो राजा रानी कथा सुना दे, अध्यात्म छोड़ जाते। गोस्वामी क्या कहते हैं? ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये जीव क्या ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुखराशि। ये जीव ईश्वर का अंश, ईश्वर का अंश है। ईश्वर जैसा होने अनिश्वर जैसे कैसे बन गए? कैसे? अविनाशी जिसका विनाश नहीं होता, चेतन जिसमें जड़ता नहीं आती, अमल जिसमें कोई दोष नहीं, सहज सुख की भंडार।
तुम अपने को ब्रह्म न मानो, जीवे से। तो कैसे अविनाशी हो, तुम्हारा विनाश नहीं होता, चेतन तुम्हें कभी जड़ता नहीं, अमर तुम्हें कोई दोष नहीं, से सुखी भंडार हो। लेकिन तुम्हें लगता हम तो महाराज विनाशी हैं, हम तो जड़ हैं, हम तो मरने वाले हैं। ये सत्योपास क्यों नहीं जमती? उसका कारण क्या? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शेष सो माया बस भयो कुठाई बंधे कीर मुक्ति मरकट की नहीं। वो माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से बंध गया। सो माया बस भयो गुसाई बंधे कीर मरकट की नहीं। तुम क्या हो? तुम अविनाशी हो, चेतन हो, अमल हो, शेष के बड़ माया से बंध गए, माया से बंध गए। माया बस स्वरूप बिलगायो ते कारण दारुण दुर्वायो, माया से बंध गए। एक बात और बिचारी, माया से या बंधे हो या माया ने बांधा है। माया से बंधे हो कि माया ने बांधा है? अब माया बांध लेती छोड़ती नहीं, खा छोड़े। आप खुद बंधे हो, कमाल की बात है। आप बुलाना आप में बंधे हो, आप ही आप, और जाको तू खोजत फिरे सो तू वापया। आप बोला, अपने बोला, खुद बंधा आप, और जिसकी तलाश करा तो स्वयं है। अब बंधे कैसे? उदाहरण दिया, बंधे कीर मरकट के नहीं। जैसे तोता बंदर बन जाते हैं, बंदर पकड़ने वाले, बंदर पकड़ने वाले एक सुराही में चने भर देते भुने हुए, और जंगल में जमीन मजबूत गाड़ देते। बंदर चने प्रेमी होता, और गया उसने अपना हाथ फंसा लिया, बल्ली मुट्ठी, अब हाथ खिंचते नहीं, मदारी पकड़ लेता है, पट्टा बांध जिंदगी भर नचाता है। उस बंदर को सुराही ने पकड़ा कि चने ने, चने हाथ होते होंगे, न चना पकड़ सकता है न सुराही पकड़ सकती है। चने की ममता खुद पकड़े बैठे, पकड़े तुम बैठे, लगता सुराही और चने ने पकड़ लिया। इस तरह तोता पकड़ने वाले एक चरखी डालते, नीचे दाना बिखेर, तोता बैठता, और चरखी जैसी घूमी तो डर के मारे मजबूत पकड़ता, नीचे लटक जाता। खुद पकड़े और तुम्हें लगता किसने पकड़ लिया। तुमने कई बार देखे होंगे, जब भय होता तो हाथ जड़बत हो जाता। एक सच्ची घटना हमारे सामने की बात, एक कुआं में एक सज्जन घुसे, और कुएं में एक सांप था। तो नीचे वाला व्यक्ति जो था वो सांप को मारने के लिए डंडा लेकर खड़ा था, और वो बार बार निकले, कच्चा कुआं था, हमारी आंखों देखी घटना है। वो मारने के चक्कर में एक ऊपर जो बीच में थे वो टार्च दिखा रहे थे कि जब निकले मार दें। एक बार निकला, डंडा मार दिया, डंडा तो मार दिया, लेकिन हड़बड़ा में टार्च बुझ गई कि टार्च जलाओ, कि जलती नहीं। तो नीचे वाला टार्च खींचे उसके हाथ से, तो हाथ छोड़े नहीं। क्यों नहीं छोड़ रहे? कैसे हाथ बंध गया, बताओ कैसे हाथ बंध गया? डर के मारे टार्च निकाले नहीं निकले, इतनी मजबूत पकड़ लिया, जड़ता तो खुद बंध गए। अब बंधे कब से हैं? आत्मा परमात्मा जुदा रहे वो काल, और सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। जुदाई तो अनादिकाल से, लेकिन मिल सकते हैं। अनादि माया सुप्तो यदा जीव प्रबुद्धते अजम अनितरम अस्वप्नम अद्वैतम बुद्धते तदा। ये जीव अनादिकाल से माया से, भ्रम से, अज्ञान से, अविद्या से बंधा हुआ। एदा जीवा प्रबुद्ध, लेकिन जीव जिसे प्रबोधि जागता है तो कहता अजम अनितरम अस्वप्नम अद्वैतम तदा बुद्धते। अजम मेरा कभी जन्म नहीं हुआ, और नितरम कभी नींद नहीं आई, अस्वप्नम कभी सपने नहीं हुए, अद्वैतम मेरे सिवाय कोई नहीं। बनाना था आत्मा परमात्मा जुदा रहे भोपाल, सुंदर मेला कर दिया सदगुरु मिले दलाल। जुदाई तो ना दिखा, मिल सकते हैं। कब कैसे मिल सकते हैं? सदगुरु मिला सकता है। और सदगुरु कौन होते हैं? दलाल होते। दलाल माने जो दोनों तरफ मिला हो। जो परमात्मा मिला हो, तुमसे मिला हो, तुम्हें परमात्मा से मिला देगा। और जो तुमसे मिला परमात्मा नहीं मिला। कह कहते हमारे गुरुजी बड़े सीधे हैं, बड़े सरल, जो खिला दो, जो पिला दो, जहां लिटा दो, जो भी कर दो, और जो दक्षिणा पाने दो न दो, बड़े सरल सीधे हैं। बस एक कमी है, ज्ञान नहीं है।
ज्ञान ध्यान कुछ नहीं। एक संत सुना रहे थे, कहने लगे उनके आश्रम में गाय थी कि गाय बड़ी सीधी है, चाहे खिलाओ जूठा बूढ़ा सब खा लेती, सब कुछ मारती नहीं, बस एक कमी है कि बस दूध नहीं देती। तो ऐसे क्या करो? ऐसे सीधे गुरुजी किस कारण के हैं? जो ज्ञाने ध्यान लो तो कैसे बात बने, और जो तुमसे मिला परमात्मा में मिला, वो भी परमात्मा से नहीं मिला सकता। तुमसे तो मिला और परमात्मा में मिला, तुमसे नहीं मिल सकता। जिन ज्ञानियों का शरीर पूरा हो गया, अब वो तुम्हारे गुरु ज्ञानी थे लेकिन तुमसे नहीं मिल सकते हैं, इसलिए तुम्हें नहीं मिला सकते। तो दोनों से मिला हो तो उसको गुरु कहते हैं। तो बंदे अनाथ का से मिल सकते हो, मिलाने का समय है, ये मिला दिया जाए। मिलने को उपाय है तो सदगुरु मिला दें। एक बार तुम्हें पता चल जाए, तुम दुखी अज्ञानी माने बैठे, एक बार पता चल जाए ये अनादिकाल से बंधे, ये अलगाव अनादिकाल से, ये भ्रम, ये माया से बंधे। एक बात सुना के पूरा करेंगे, और थोड़ा लेट शुरू हुआ, थोड़ा लेट चल जाए 10-5 मिनट, ऐसी कोई बात नहीं है। तो एक बार क्या हुआ, भगवान कृष्ण सुदामा जी थे, बड़ी मित्रता थी। सुदामा जी भगवान तो ठाठ बैठ राजमहल, हमारे जितने भगवान सब राजा थे, राजा रामदेव भगवान कृष्ण राजा थे, और सब राजा थे, महावीर वो भी राजा थे, बुद्ध भी वो भी राजा थे। तो सुदामा गरीबी आ गई, बेचारी हालत खराब थी, घर में खाने को नहीं, पहनने कपड़े नहीं, मिलने, बहुत हालत खराब थी। तो घरवाली कहने लगी कि जाओ तुम्हारे भगवान मित्र हैं, जरा उनसे सहायता मांग लो। कहते नहीं नहीं, ऐसी पटी हालत ठीक नहीं, पीछे पड़ गई। कहने लगी धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्ति काल पर रखिए चारी। इमरजेंसी में आपत्ति में परख लेना चाहिए धीरज को, धर्म को, स्त्री को। ज्यादा पीछे पड़ गई, चल भाई तैयार हो गए। अब जाए कैसे जाए, खाली हाथ, कुछ तो होना चाहिए है। बिचारे गई, कहते मैं मांग चावल मिले, वो भी 3 मुट्ठी। अब फटे फटाए कपड़े में अपने बांध दिए। श्यामा जी अनमने मन से चले, बिना मन के। अब चल पड़े, भगवान कृष्ण धाम पहुंचे। वहां जब पहुंचे तो द्वारपाल ने देखा, वो देख के आश्चर्यचकित, इतना भारी महल था। द्वारपाल ने देखा, बताया जाकर, शीश पगान जगह तन में प्रभु जाने को आई, बस हो तो ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपाने कीने श्यामा। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रो, चक सो बसुदा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत, अपना नाम सुनामा। द्वार पर गया, भगवान से कहा शीश पगान जगह तन में। भगवान एक बूढ़ा ब्राह्मण आया, सरबत पगड़ी नहीं, शरीर कपड़े नहीं, पाए उपाने कीने श्यामा, और पैरों में जूता चप्पल पहनने की क्षमता नहीं। द्वार खड़ो तुझ दुर्बल देख रो, चकिसो बसुदा विरामा। बूढ़ा ब्राह्मण आश्चर्य से धाम देख रहा है। पूछत दीन दयाल को धाम, पूछ रहा दीन दयाल भगवान यही धाम है क्या? तो भगवान ने कहा ये तो बता, नाम क्या था? कहते बतावत आपन नाम सुदामा। कहते उसने अपना नाम सुदामा बताया। सुदामा नाम सुनते एकदम भगवान के नंगे पैर भाग खड़े हुए। छाड़े राज काज ऐसी जी की गति जाने को, द्वारिका के नाथ हाथ जोड़ धाए गए पाए, भेंट बरम के लपटाए। तो सारे मित्र इतना समय लगाया, प्रेम से लिपट जाते हैं, सीने से लगा रहे, इतना प्रेम इतना प्रेम। और पहले रीति रिवाज ऐसी थी कि जो मेहमान आता है उसके चरण धोए जाते हैं, पैर पखारे जाते हैं, हम जाते हैं कभी एमपी मांगे जाते हैं, ऐसे होता। तो वहां पर पानी परात रखी जाती पैर धोने के लिए कि जब आए मेहमान पैर धो, लेकिन वहां कुछ कहानी बदल गई, इतना प्रेम हुआ। पानी परात को हाथ छोने, नैनन के जल सौ पग धोए। हाय महादुख पाए सका तुम आए, इतने किते तुमको। इतना प्रेम के अश्रु बहे कि उनसे पैर धो गए। इतना समय कहां लगा दिया, इतना सब करने के बाद। और सुदामा जी जो चावल लगे देने की हिम्मत पड़ा, राजा महाराजा चावल क्या भेंट दें? तो भगवान पता ही था। भगवान देखा चावल नहीं दे रहे, भगवान ने पुरानी याद दिलाई और थोड़ा मजाक की। अच्छा सुदामा जी तुम चोर थे, पहले अभी चोरी कर रहे,
पहले चोरी कर रहे थे, अभी चोरी कर रहे। पाछे चना गुरमात दे लहे तुम चाबी हमें ने दीने, और पाछली बान अजौन तजी तैसे भाभी ने तंदूर दीने। गुरमाता चना दिए थे, जंगल में पानी बरस रहा था, हमने कहा भाई क्या कर रहे हो, चना खा रहे थे, कहते दांती बजरे ठंड से। पाछली बान अजौन तजी तैसे भाभी ने तंदूर देने, चावल दिए दे दे पोटरी काकम चा फिर तुम खोलत ना सुधारत बिने बगर से पोटरी खींच लेते हैं, और खींच खाना शुरू कर दिया, कच्चे खाना शुरू कर दिया, कच्चे ही खा गए। सुदामा ने कहा अरे हम तो राजा महाराज समझे थे, चावल कच्चे खा गया, मिलने की उम्मीद कम ही है। सब होने के बाद विदाई हुई। सुदामा देखा कुछ दिए नहीं, न खाने पीने चीजें, न कपड़े, कुछ भी दिया नहीं। सोचा शायद चलते समय कुछ नगद नारायण हो जाए, और जाते समय भी राम राम हो गई। और सुदामा जी बड़े गुस्सा, घरवाली को से पापनी जितनी मुझे भेजा, मेरा अपमान कराया, इसने तो चावल थे वो भी खाली, देने लेने वाले कुछ नहीं, और बड़े गुस्सा मारे थे। लेकिन जब घर पहुंचे देखा घर गायब, वहां तो महल बना हुआ। सोचने लगे ये क्या हुआ, ऐसा नहीं किसी राजा ने कब्जा कर लिया और महल बना लिया, मेरा घर कब्जा कर लिया हो। घरवाली भी गई, घरवाली ऊपर देखा, आइए पति महाराज देखो भगवान ने क्या कृपा हुई। ओह अब सुदामा पहुंचे, वहां पर राजमहल पूरा बन गया था, हीरे जवाहर सोना चांदी घर भरा बढ़ाया था। अब बड़े पछताए, अरे अपने भगवान ने क्या सोचा था, बड़े पछताए, बड़े दुखी, बड़े हताश, बड़े निराश। घरवाली कहती हताश निराश होने की बात क्या, संत भगवान के लिए क्या, उन्हें एक बार बुलाओ और जरा भोजन कराओ और जरा उनको चरण धोने बात करो, ये बात ठीक। तो भगवान ने बुलाया, भगवान ने मंत्र दिया गया भोजन के लिए। भगवान आए तो भोजन बनने लगा। सुदामा जी बड़े आश्चर्यचकित थे, कहते भगवान मैंने सुना कि आपकी माया बड़ी दुस्तर है, पार पड़ा बड़े करने आपने गीता माया दुलत्या, संत कहते दुलत्या बड़ी तेज माया, जरा बताओ कैसी होती। अच्छा चलो स्नान कर देंगे तो बता देंगे, रास्ते बता देंगे, हो सकता है स्नान करते समय बता दें। तो वहां पर गए, डुबकी लगाई भगवान ने, बेटा खटपट। तो वहां पर भगवान ने डुबकी लगाई, सुदामा ने डुबकी लगाई, भगवान ने अपनी माया शुरू कर दी। सुदामा जी बहते गए बहते गए बहते गए, बहुत दूर निकल गए तो देखा कि कोई कहाँ है। अब उतरे, जब बाहर निकले तो रात्रि के 12 बजे, घनघोर अंधेरा, और वहां देखा क्या हो रहा है। रात में गुजारी, सुबह एक राजा था, राजा एक कन्या थी, वो स्नान करने आई, उस सुदामा जी को देखा, मोहित हो गई, तो सुदामा जी को घर ले गई, तो चट पटकने पड़ लिया। अब सुदामा जी को राजा बना दिया, कोई लड़का था नहीं, और पहले नहीं तो चौथे अपन जाइए ने कहा राजा अपने जंगल में चले गए। रहते रहते सुदामा जी की 12 साल में 3 लड़के 3 लड़कियां हुई, 6 बच्चे हुए, फिर एक एक करके मर गए। तीनों लड़की में हाथ मेरा पैर पूजन नहीं बचा, 3 लड़के मर गए। अरे मेरा तो वंशनाश होकर बचने वाला नहीं। एक दिन ऐसा है, सुदामा की पत्नी मर गई। अब रोए जाए रोए जाए रोए जाए, लोग उनके रोना धोना बंद को, यह नियम जानते हो कि क्या नियम, पत्नी मरती, पति मर जाए पत्नी सत्ती होती है, और अगर किसी पत्नी मर जाए तो पति को सत्ता होना पड़ता। अब सुदामा जी का बड़ा है, ये तो बड़ा कठिन काम है। अच्छा स्नान कर सकता हूँ, कहते हाँ स्नान कर लो, गंगा जी में स्नान करके फिर भाई सकता हूँ कि ठीक। स्नान करने लगाए डुबकी, जल से मरने से तो अच्छा है डूब के मरो। डुबकी लगाई, उछलेंगे नहीं उछलेंगे नहीं। बहुत समय हो गया कि देखे कोई पकड़ने वाला है कि नहीं, और जैसे झूले देखे भगवान को मुस्कुराते पड़े, अरे तुम कहां, तुम्हें हंसी आ रही। और भगवान ना कुछ बोले, खाली हंसे। सुदामा पहले इतने बड़ी मेरे विपदा पड़ी थी, हंसी सूझ रही। भगवान ने क्या हो गया, 3 लड़कियां मर गई, 3 लड़की मर गई, घरवाली मर गई, मुझे जलाने के लिए लोग आ रहे। भगवान कहते चलो चलो, पकड़ ले गए। तो आधी रोटियां बन पाई थी, इतने में उनकी 12 सालें हो गई। इतना सब कुछ हो रहा, इतनी बड़ी माया। भगवान कहते माया तो नहीं, अब माया नहीं देखेंगे, माया में फंसता है वो फंस जा, माया से पार जाता मायाधीश को पुरैन सगन ओढ़ जल, वेद न पाइए मर्म, और माया क्षण देखिए तैसे निरूढ़ ब्रह्म। जैसे पुरैन पत्ती फैल जाती जल्दी पता नहीं चलता है, इसी तरह परमात्मा की माया माया नजर आती। पुराने पत्ते रईस को न जाने, उसे को पानी ले आओ, कहते पत्ते हैं पानी कहाँ है, और रईस को जानता, वो कहते पत्ते हैं पानी होगा तो पत्ते होते कहां से।
पानी जरूर है। इसी तरह माया माया है परमात्मा का। और ऐसे विचारता कहते परमात्मा होया माता माया कहाँ होती, कैसे होती, किस तरह होती, इस माया पर्दाफाश करना है। और माया पर्दाफाश में परमात्मा मिले में देरी नहीं, दूरी नहीं, भिन्नता नहीं, उसके साथ फिर करेंगे। एक दौरान भजन बोलेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जब जीवन का आने से क्या फायदा, जब जीवन का आने से क्या फायदा। तो ऐसे बैठे हुए सच्ची बात। एक बार मेरी भगवान से बातचीत हुई, हमने कहा भगवान मेरे भजन में तो लोग कमजोर हो, कुछ बोलते नहीं क्या होना चाहिए। सच्ची बात बता रहा हूँ। भगवान ने कहा जो कमजोर बोलते हैं अगले जन्म में उतने गला रह जाए जितना बोल रहे। हमने जो बिल्कुल नहीं बोलते कि अगले जन्म में गूंगे बनकर निकलेंगे। और उसने कहा हम तो खूब मस्त बोलते हैं। भगवान ने कहा अब हम ठोकर जाएंगे, तुम्हें जिसे मर्जी उम्मीदें चले जाओ। गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, अगर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा, तेरे नर तन के पाने से क्या फायदा। जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो, जब जीवन का आने से क्या फायदा, अगर जीवन का आने से क्या फायदा। तेरे सौभाग्य से सब समय मिल गया, तेरे सौभाग्य से
जीवन कमाने से क्या फायदा व्यर्थ जीवन कमाने से क्या फायदा मूल भी है सही वृक्ष भी है सही डालियाँ भी सही पत्तियाँ भी सही मूल भी है सही वृक्ष भी है सही डालियाँ भी सही पत्तियाँ भी सही फिर भी आनंद के फूल फूले फिर भी आनंद के फूल फूले ऐसे दुख के आने से क्या फायदा अभी से जन्म में कब को जाना नहीं तेरे मर्दन के पाने से क्या फायदा जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो जब जीवन कमाने से क्या फायदा मेरी बाई न बोली कभी जाने पर किस भारी बोली बोली है किस बोली कर मेरी बाई न बोली कभी जाने कर किस भारी बोली बोली है किस बोली कर तेरी बोली में अगर किसी जन्म में कब को जाना नहीं तेरे नर्तन के बाने से क्या फायदा जिंदगी की अगर शर्त पूरी न हो औरत जीवन कमाने से क्या फायदा आने जाने का प्रतिफल रोजी यही आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो आने जाने का प्रतिफल रोजी यही आने जाने के बंधन से निर्मुक्त हो आना जाना जो जग में लगा ही रहा तेरे आने और जाने से क्या फायदा अगर किसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं तेरे नर्तन के बाने से क्या फायदा
सच्चिदानंद भगवान की सतगुरुदेव महाराज की सत सनातन धर्म की कुल बांके बिहारी लाल की आज के आनंद की धर्म की धर्म की अधर्म का अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। चलो बात आपकी तो बोल लेता अच्छा आवाज जाते है आपकी कौन बोलेगा ओम जगदीश कह रहे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के दास जनों के बंदियाँ दूर करे। ओम जय जगदीश हरे दुर्गा में पद पावे दुर्गा बिन से मद का स्वामी दुर्गा बिन से मद का संपत्ति करे दुर्गा संपत्ति करे करी में पद का। ओम जय जगदीश मात पिता तुम्हें शरण में किसकी स्वामी शरण में किसकी तुम बिन और न दूजा तुम और न दूजा आस करूं न किसकी। ओम जय जगदीश Amen.
सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् हरिः ओम् शान्तिः 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 ओम् शिवोऽहं शिवोऽहं बोलिए अखंड दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म